आईपीएल यानी देश का त्योहार, और हर त्योहार मनाने में पैसा तो लगता ही है, तभी तो मजा आएगा। लेकिन इस बार खर्चा होगा आपका और त्योहार मनाएंगे मोटा भाई। मुझे तो लगता है आईपीएल का नाम बदल के रखना चाहिए एमपीएल, मोटा भाई पैसे लेंगे। मैच के बीच में अगर किसी कंपनी को ऐड दिखाना है तो मोटा भाई उससे पैसे लेंगे। उस मैच को जो बंदा देख रहा है ऐड के साथ, मोटा भाई उससे पैसे लेंगे। जो बंदा कहता है मुझे तो बिना ऐड के देखना है साहब, मोटा भाई उससे प्रीमियम पैसे लेंगे। जो बंदा कहता है ऐप छोड़ो मैं तो टीवी में देखूंगा, मोटा भाई उससे भी लेंगे। और हाँ, ये जो मुंबई इंडियंस टीम कमाएगी वो पैसे भी मोटा भाई लेंगे। और इससे पहले कि आप जलो कि अरे यार ये तो खूब पैसे कमा रहे हैं, तो भैया एक बात मत भूलो, बहुत मोटा पैसा पहले लगा के बैठे हैं। अब तो वसूली की बारी है यार। अब की बार सिर्फ एड से 5,000 करोड़ कमाने का टारगेट लिया है, और अदर जो आप लोगों से कमाएंगे वो तो एक्स्ट्रा है। तो आज की वीडियो में जानेंगे मोटा भाई जो एड से 5,000 करोड़ कमाने जा रहे हैं उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी है। इस एड में जो पैसे लग रहे हैं उसको कमाने के लिए मोटा भाई ने कितना इन्वेस्ट किया है, आप लोगों से कितना पैसा कमाने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुंबई इंडियंस से कितना पैसा कमा रहे हैं। यानी इस पूरे आईपीएल के माहौल में मोटा भाई किस किस सोर्स से कितना कितना पैसा कमाएंगे, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देखते हैं मोटा भाई सिर्फ एड से 5,000 करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि भैया कमाने के लिए पैसा लगाया कितना है। देखो आईपीएल किस चैनल पे दिखेगा, किस ऐप पे दिखेगा, ये डिसाइड होता है किस कंपनी ने उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे। जिसके पास राइट है वही दिखाएगा। अब इस राइट की हिस्ट्री में चलते हैं। 2008 में जब से आईपीएल चालू हुआ तब से लेकर शुरुआती 10 साल तक सोनी ने इसके राइट खरीद लिए 8,000 करोड़ रुपए देके कि 10 साल हम ही दिखाएंगे। 10 साल आईपीएल सोनी पे आया। 2017 में डिज्नी हॉटस्टार आके बोला कि भैया ये तो हमारे ऐप पे आना चाहिए, ये तो भाई साहब हमारे टीवी पे आना चाहिए, तो हम ये 8,000 नहीं 16,000 करोड़ रुपए देंगे, और 10 साल नहीं चाहे 5 साल के ले लो, यानी 4 गुना पैसे। कहाँ तो 8,000 10 साल के थे या 16,000 5 साल के दिए, और डिज्नी हॉटस्टार पे आ गया, टीवी डिजिटल दोनों। 2022 में ही प्लानिंग थी कि हम पैसे दे देंगे और इसको एक्सटेंड करा लेंगे, लेकिन मोटा भाई ने कर दी प्लानिंग फेल। मोटा भाई ने कहा छोड़ो तुम टीवी, सिर्फ डिजिटल राइट के 20,000 करोड़ रुपए देंगे, और बाकी मैच के 3,000 करोड़ और पकड़ो, और इंडिया के बाहर के 1,000 करोड़ और पकड़ो, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके 24,000 करोड़ तो सिर्फ डिजिटल राइट के कर दिए। तो डिज्नी हॉटस्टार ने कहा भैया टीवी पे हमारे आएगा कौन, तो उसने टीवी पे जान लगाई और 24,000 करोड़ रुपए में टीवी के राइट ले लिए। तो जहां 16,000 करोड़ में टीवी डिजिटल दोनों था, वहां मात्र 24,000 में रह गया टीवी, क्योंकि मोटा भाई खेल गया गेम, और ये 24,000 करोड़ खर्च करके आईपीएल फ्री में दिखा दिया। अब भाई साहब डिज्नी हॉटस्टार की कमर टूट गई, उसको मजबूरी में 2 जिस्म एक जान होना पड़ा, यानी मर्जर करना पड़ा मोटा भाई से। तो मतलब भैया 24,000 नहीं 48,000 करोड़ रुपए वसूल करने, पर इतने बड़े अमाउंट की वसूली कैसे होगी। तो जियो का मैनेजमेंट तो पूरा रेडी बैठा, कहता भाई साहब इस साल एड से 5,000 करोड़ कमाएंगे। अब कैसे कमाएंगे उसके 1 नहीं 2 नहीं 5 पॉइंट बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस एड के अलावा आप लोगों से कितने पैसे कमाएंगे, और फिर ये भी बताऊंगा कि मुंबई इंडियंस से कितने पैसे कमाते हैं। पर उससे पहले बिजनेस कोच होने के नाते एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट मैं भी कर लेता हूँ भाई, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। देखो जितने भी व्यापारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आपकी दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस, और अगर आपको बिजनेस में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, चाहे वो कंफ्यूजन प्रॉब्लम एम्प्लॉय में हो, कस्टमर में हो, कंपटीशन में हो, लॉस हो रहा हो, कर्जा हो रहा हो, आपको एक सजेशन भी है और एक इन्विटेशन भी है, मेरी मास्टर क्लास व्यापारी टू सीईओ का। देखो पिछले 10-12 साल के कंसल्टिंग करियर में हजारों लोगों को लाइव पढ़ा चुका हूं और लाखों लोगों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं, तो एग्जैक्टली जानता हूं कि छोटा व्यापारी कहां अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है। और बड़ी बड़ी कंपनियों की केस स्टडी करके ये भी पता लगा लिया है कि ये बड़ी कंपनियां जब छोटी थी इन्होंने कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इनके क्या सीक्रेट थे, और आपकी उन्हीं गलतियों और इनके उन्हीं सीक्रेट को बताने के लिए ये मास्टर क्लास मैं कर रहा हूँ। ये मास्टर क्लास रेगुलर पीरियड पे होती रहती है, तो भैया इसको जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो। हो सकता है आज शाम को 7 से 9 की हो सकता है कल सुबह 7 से 9 की हो सकता है अगले संडे की हो, पर जो भी पहला स्लॉट हो बुक कराओ। और मोटा भाई के इस छोटे भाई का आपसे एक वादा है कि ये वाली क्लास जब अटेंड करोगे आप जो भी प्रॉब्लम लेके घुसोगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इस बात का वादा है। अब आते हैं मेन वीडियो पे कि कैसे होगी वसूली। पहला कारण है सीधा सीधा पॉजिटिव सेंटिमेंट। शर्मा जी की टीम इस समय गरमाई हुई है। लास्ट ईयर ही T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, अभी भाई साहब इसी महीने चैंपियंस ट्रॉफी में जो होस्ट कंट्री थी पहले उसको फाइनल से बाहर किया, फिर फाइनल को होस्ट कंट्री से बाहर किया। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है।
फिर ऑस्ट्रेलिया से भी बदला लिया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो क्रिकेट प्रेमियों में है भयंकर उत्साह। जो बीच में क्रिकेट से बोर हो गए थे, क्रिकेट को छोड़ दिया था, दूरी कर ली थी, वो भी सब अब वापस आ गए। इंडो पाक मैच को और इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल मैच को जो व्यूअरशिप मिली है, इस बात का सबूत है। तो डिज्नी हॉटस्टार पे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के टोटल व्यूज मिलाए 540 करोड़ व्यूज आए थे। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल चल रहा था, तब पीक व्यूअरशिप गई थी 6 करोड़ लोग इकट्ठा मैच देख रहे थे। रही बात आईपीएल की, आईपीएल को पिछली बार 52 करोड़ लोगों ने टीवी पे देखा था, 42 करोड़ लोगों ने डिजिटली देखा था, यानी टोटल एवरेज 95 करोड़ लोगों ने देखा था। अब की बार का रिकॉर्ड है कि भैया 100 करोड़ का आंकड़ा गया ही गया। और ये सारी बात अब की बार टॉप कंपनीज जानती है कि भैया अब की बार व्यूअरशिप सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कोई भी कंपनी इस मौके से पीछे नहीं रहेगी। अब की बार आईपीएल चालू हुआ मार्च से, 9 दिन बाद नया फाइनेंशियल ईयर खुल जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर में भाई साहब कंपनियों के पास रहता है मार्केटिंग का भरपूर पैसा। अब ऐसा मान के चलो कि भैया 1 तारीख को जब आपकी 1 तारीख को तनख्वाह आती है, उस समय क्या मोड रहता है, अरे अभी तो बटवा फूला है, ये भी ले ले वो भी ले ले। अभी कंपनियां इसी मोड में है और मार्केटिंग पे जबरदस्त खर्चा करेगी। अब तक 32 बड़ी स्पॉन्सरशिप डील ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारी फाइनल स्टेज में चल रही है। छोटे बड़े 1100 से ज्यादा एडवर्टाइजर इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है, मैं आंकड़ा ओपन में नहीं है, पर 3500 करोड़ के आसपास की तो डील हो चुकी है और अभी तो डील होती जा रही है। शायद 5000 करोड़ का आंकड़ा तो तुरंत पास कर देंगे। अब बोलेंगे राहुल जी 1100 एडवर्टाइजर कैसे आ गए? सब छोटे छोटे एडवर्टाइजर भी लिए अब की बार, वो कैसे, आगे सब चाहता हूं। सेकंड चीज जो ये पैसा कमाएंगे अब की बार कमाएंगे हायर रेट से, थोड़ा महंगा चार्ज करके। राहुल जी समझे नहीं, अभी समझाते हैं। पिछली बार क्या था, एडवर्टाइजर के पास ऑप्शन था कि भैया मेरे को अगर डिजिटल जाना है तो मोटा भाई के पास जाऊंगा, और अगर मेरे को टीवी पे जाना है तो हॉटस्टार के पास जाऊंगा। अच्छा, दोनों कंपनियां चाहती थी ये मेरे पास आ जाए, तो दोनों कंपनियां आपस में लड़ रही थी, डिस्काउंट दे रही थी, अजी हमारे पास आ जाओ ये ऑफर ले लो, अजी हमारे पास आ जाओ ये ऑफर ले लो। अब की बार ये दोनों कंपनियां एक ही आदमी के पास है। अब की बार तो मोटा भाई कह रहे हैं जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब की बार तो हम ही मोनोपोली है, तो कहां जाएगा भाई? अब जो मोटा भाई कह देंगे वही रेट हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इस समय आपको मैं बता दूं, जो बड़े एडवर्टाइजमेंट है टीवी पे, उनकी रेट चल रही है 40 करोड़ रुपए से लेके 240 करोड़ तक के पैकेज चल रहे हैं बड़े स्पॉन्सरशिप के लिए। टीवी पे जो रेट चल रही है वो चल रही है 8.5 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड, और मोबाइल पे 250 रुपए पर इंप्रेशन की रेटें चल रही है। और ये रेटें भैया संडे की अलग हो जाती है, सैटरडे की अलग हो जाती है, फाइनल सेमीफाइनल की अलग हो जाती है। जो बड़े मैच होते हैं CSK MI, वहां पे और अलग रेटें हो जाती है। कंपनियों में उत्साह ज्यादा है, व्यूअरशिप ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, और मोटा भाई के पास पावर ज्यादा है। तीसरी चीज, मोटा भाई कह रहे हैं बड़े कम लोगों को छोड़ो, अब की बार छोटे लोगों से भी पैसा लेंगे। छोटे लोग मतलब मोटा भाई ने कहा, देखो भाई साहब, जियो की टीम ने कहा, हर बार मोटा भाई नहीं कहते, जियो की टीम ने कहा देखो साहब, ये मत सोचो कि आईपीएल बड़ी चीज है तो बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, छोटी छोटी कंपनियां भी इन्वेस्ट कर सकती, लोकल कंपनियां भी इन्वेस्ट कर सकती है। अब ये कैसे संभव हुआ? इन्होंने कहा भाई साहब हम मोबाइल पे दिखा रहे हैं ना, बट टीवी पे तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मोबाइल पे तो ऑप्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, टारगेटेड काम कर देंगे। जैसे आप जयपुर के एक बिल्डर है, आपको अपने प्रोजेक्ट का करना है, तो हम जयपुर वालों के लिए आपका ऐड चला देंगे। तो जो जयपुर में बैठ के आईपीएल देख रहा होगा उसको आपके प्रोजेक्ट का ऐड दिख जाएगा। आपकी कार डीलरशिप है, आप रहते हो भाई साहब दिल्ली में हो, आपकी कार डीलरशिप है बसंत कुंज में, हम बसंत कुंज के पिन कोड पे ऐड चला देंगे, आप वहीं देख लियो। तो जो लोकल आदमी है वो भी अपने पिन कोड के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ऐड चला सकता है। प्लस इन्होंने ऑप्शन दिया कि भैया हम इतनी भाषाओं में ऐड दिखाते हैं, तो हम ये देखते हैं ना, अच्छा कौन बंदा भोजपुरी में ऐड देख रहा है, तो जो भोजपुरी में मैच देख रहा है ये आपकी ऑडियंस है, तो जिसको भोजपुरी वालों को दिखाना है इधर दिखा दो। कौन बंगाली में देख रहा है उसको बंगाली देख लो, जो इंग्लिश में देख रहा है वो प्रीमियम ऑडियंस है। तो अब भाषा के आधार पे आप टारगेट कर सकते हो, एरिया के आधार पे आप टारगेट कर सकते हो, तो अब ऑप्शंस बढ़ गए। तो जो मार्केटिंग करना चाहता है बड़े लेवल पे, उसको नीश ज्यादा मिल गया, वो टारगेट ज्यादा कर सकता है, और छोटा व्यक्ति भी अपने लेवल पे मार्केटिंग आराम से कर लेगा। चौथी चीज ये कह रहा भैया प्रीमियम पैकेज भी ले लो। प्रीमियम पैकेज क्या होता है? प्रीमियम पैकेज है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ऐड सिर्फ वो देखे जो आईफोन लेके बैठा हो, तुम्हारा ऐड वो सिर्फ देखे जो 1 लाख से ऊपर का फोन लेके बैठा हो, S24 लेके बैठा हो, या सिर्फ टीवी पे हाई एंड स्मार्ट टीवी पे ऐड दिखाना है, तो भैया प्रीमियम पैसे दो, उनको भी दिखा देंगे। तो अब की बार तुम अमीर को, गरीब को, लैंग्वेज वाइज, एरिया वाइज हर तरह से टारगेट कर सकते हो, और उसका सबका बेनिफिट मोटा भाई ले रहे हैं और रेटें चार्ज कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बीच में क्या हुआ, जियो हॉटस्टार ने व्यूज दिखाता था, आपको याद हो तो लास्ट आईपीएल में कॉन्करेंट व्यूज, कि भैया इस समय कितने लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ देख रहे हैं, 1.5 करोड़ देख रहे हैं, सब ठीक चल रहा था। अब की बार इन्होंने ना कितने लोग देख रहे हैं दिखाना बंद कर दिया, व्यूज दिखाने लग गए कि भैया अब तक इतने व्यू हो गए। यानी मान लो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर ओवर में फोन खोलता है,
फिर बंद कर देता है, अगले ओवर में दोबारा खेल रहा है। तो अगर मैं ऐसा 40 बार करता हूँ तो मेरे व्यू 40 काउंट कर लेगा। तो एडवर्टाइजर की टेंशन हो गई कि भैया समझ ही नहीं आ रहा कौन कितनी बार देख रहा है। तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी है नीलसन, जो कि पॉलिटिकल सर्वे वगैरह भी करती है, उनसे टाइप किया कि भैया जो भी डेटा तुम्हें दिखाया जाएगा उसकी ट्रांसपेरेंसी की गारंटी ये देंगे, आप निश्चिंत रहो, तुम्हारी चीज ग्राहकों को दिखाई जा रही है। तो ऐसे ट्रस्ट और मजबूत कर लिया। अब तक तो ये बात हुई उनकी जो एड्स देंगे, दिखाएंगे। अब बात करते हैं यूजर की, यानी आपकी और मेरी। तो भाई साहब ये बात तो आपको अब तक पता चल गई होगी कि आईपीएल फ्री नहीं है, पैसा देना पड़ेगा, फ्री की पार्टी बंद हुई। तो इस समय जियो हॉटस्टार पे टोटल 62 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी लगभग 6.25 करोड़। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द आईपीएल 40 मिलियन यानी 4 करोड़ और आ जाएंगे और हमारे पास टोटल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब क्योंकि आईपीएल किसी के लिए फ्री नहीं है, मिनिमम पैकेज है 149 यानी 150 रुपए का 3 महीने का। कोई 150 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई प्रीमियम भी लेगा, लेकिन अपन ये मानते हैं सब लोग सबसे छोटा पैकेज लेंगे। अगर 150 रुपए का 3 महीने का पैकेज 10 करोड़ लोग ले गए तो 1500 करोड़ रुपए तो सीधी सीधी इनकम यहाँ से आती है। और आपको लगता है कि यार आदमी भी सोचता है 150 रुपए में 3 महीने क्या लेना, 500 देके साल भर लेते हैं ना यार। तो अगर 500 के हिसाब से लेने पे आ गए तो भाई साहब हो जाएगा आपका 5000 करोड़। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बंडल डील का ऑफर और दे दिया। बंडल डील क्या है? मान लो मैं ऐसे व्यक्ति हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को तो हॉटस्टार के पैसे नहीं देने, लेकिन हाँ मेरे पास जियो की सिम है, तो वो कह रहा है भैया जियो की सिम का रिचार्ज करा लो, रिचार्ज में भैया तुम्हें थोड़ी कॉलिंग मिल जाएगी, थोड़ा डेटा मिल जाएगा और जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा। तो मान लो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि एयरटेल चलाता है, वोडाफोन इंडिया चलाता है, तो वो मैं कहूंगा यार एक जियो की सिम और ला भाई, मैं आईपीएल देखने के लिए ले लेता हूँ। इस दौरान जियो का सब्सक्रिप्शन बेस जो है वो भी बढ़ने वाला है। प्लस अभी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी ऑफर निकाल दिया कि चलो ग्राहक तुम हमारे हो, लेकिन अगर तुम्हें वो देखना है तो हम तुम्हें ऑफर देते हैं। तो उस ऑफर के चक्कर में हो सकता है साहब इनके ग्राहक भी ले उड़े। और ये तो बात हुई ऐप की। अभी टीवी पे एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 लाख नए कनेक्शन और लिए जाएंगे इस आईपीएल। तो मोटा भाई तो टीवी पे कमाएंगे, ऐप पे कमाएंगे, जो ऐड देखेगा उससे कमाएंगे, जो ऐड नहीं देखेगा उससे प्रीमियम कमाएंगे और जो ऐड देगा उससे तो कमाएंगे। और इन सबके बीच में एक मुंबई इंडियंस को तो आप भूल ही गए। मुंबई इंडियंस का आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, आपकी इच्छा होगी, आपकी परमिशन होगी, एक लॉन्ग वीडियो करूंगा। छोटे वीडियो में इतना समझ लीजिए, मुंबई इंडियंस को मोटा भाई ने खरीदा था 2008 में 450 करोड़ में। उस समय की सबसे महंगी टीम थी। लोग बोले भैया 450 खरीद 450 कर लिया, क्या होगा। आज मुझे बता सकते हो उस मुंबई इंडियंस को अगर आज मोटा भाई पूरी मुंबई इंडियंस बेच दे किसी थर्ड पार्टी को कि मैं नहीं ले रहा भाई तुम ले लो, क्या वैल्यू है आज की डेट में? मात्र 11,000 करोड़ रुपए, यानी 20 गुना से भी ज्यादा, लगभग 24 गुना। अच्छा ये तो वो है कि जो खरीदी थी उसको बेच दी, तो ये हर साल कमाती भी तो है। हर साल भैया कभी प्राइज मनी भी जीतती है, टिकट की सेल इनको मिलती है, ब्रांड का पैसा इनको मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग की शेयर इनको मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। उससे पिछले साल मुंबई इंडियंस ने कमाया 737 करोड़ रुपए रेवेन्यू, जिसमें से नेट प्रॉफिट बचा 109 करोड़ रुपए। तो भैया ये 450 करोड़ तो हर साल वसूल हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे हर साल वसूल होंगे और एक मुश्त कमाई है वो तो अलग है ही। और इसके अलावा बता दूं, वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम भी मोटा भाई खरीद चुके और उनका स्पोर्ट्स एम्पायर कितना बड़ा है उस पर एक वीडियो और कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो तो यहीं विराम करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना वैसा वीडियो सुन के आनंद आया क्या? आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आईपीएल को एमपीएल कहते क्यों हैं? और सभी व्यापारी भाई हो वो मास्टर क्लास रजिस्टर्ड कर लेना अभी के अभी। मोटा भाई तो कमाते रहेंगे, तुम कब कमाओगे? रजिस्टर्ड करो अभी के अभी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।